अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑर्बिट विद इफ्तिखार। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हमने सेकंड ईयर के सब्जेक्ट लीगल सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। लीगल सिस्टम के 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। आज हम करने जा रहे हैं चौथा टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ कस्टमरी लॉ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन की आउटलाइन को। स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए आपके माइंड में एक परफेक्ट आउटलाइन होनी चाहिए ताकि की पॉइंट्स हों और आप उनको एक्सप्लेन कर सकें और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से शेप कर सकें। तो इस क्वेश्चन की आउटलाइन में सबसे पहले आ जाएगा डेफिनेशन, उसके बाद सेलमन थॉट ऑन कस्टम एंड एसेंशियल ऑफ कस्टम एंड काइंड्स ऑफ कस्टम एंड एट लास्ट वी विल सी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग एंड डूइंग समथिंग इज नोन एज कस्टम। कस्टम बेसिकली अगर उर्दू में हम इसको एक्सप्लेन करें तो रवायात होती हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं सोसाइटी की तरफ से। जैसा कि अगर हम हिंदू सोसाइटी की एग्जांपल लें तो उधर बड़ों को रिस्पेक्ट करने के लिए जो कस्टम है वो उनके पाँव छूते हैं, यानी जिसे हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं, कि ये वाइडली एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, एक ट्रेडिशनल बिहेवियर है उनकी सोसाइटी का, तो ये कस्टम्स होती हैं। तो कस्टम के बारे में सेलमन क्या कहता है? सेलमन सेज कस्टम इज़ टू द सोसाइटी व्हाट लॉ इज़ टू द स्टेट, कि कस्टम की अहमियत सोसाइटी में उतनी ही होती है जितना एक स्टेट को चलाने के लिए लॉज की ज़रूरत होती है। कस्टम इज़ कॉन्टिन्यूइंग सोर्स ऑफ कंडक्ट, कि मतलब बहुत वक्त से एक फ्लुएंसी के साथ कस्टम सोसाइटी में चल रही होती है। हैव एक्सप्रेस्ड अप्रूवल ऑफ सोसाइटी, कि इसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया होता है, इसको अप्रूव किया होता है, इसको मान लिया होता है या अपना हिस्सा बना लिया होता है। एंड फिक्सेस द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, जो कस्टम होती है वो सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को शेप करती है। देन स्टूडेंट, वी सी द एसेंशियल ऑफ अ कस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेंशियल होता क्या है। एसेंशियल मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, किसी भी चीज़ के जो अहम जुज़ होते हैं। अब कस्टम की जो 5 एसेंशियल हैं, अगर ये ना हो तो कस्टम कंप्लीट नहीं होता, फिजिबल नहीं होता, उसको हम कस्टम नहीं कहेंगे। ये कौन कौन से एसेंशियल्स हैं? इसमें सबसे पहला एसेंशियल है एंटीक्यूटी, एंड देन यूनिवर्सलिटी या यूनिवर्सल बिहेवियर ऑफ कस्टम, एंड रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द पब्लिक पॉलिसी। वन बाय वन अब हम इसको देखते हैं तो इनकी हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कस्टम में एंटीक्यूटी होनी चाहिए। एंटीक्यूटी का क्या मतलब होता है? द एंशियंट पास्ट, कि जो कस्टम को बहुत पुराना होना चाहिए। कस्टम शुड बी एंटीक, इट शुड बी इममेमोरियल एंड बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी, कि कस्टम को इतना पुराना होना चाहिए कि ह्यूमन मेमोरी को भी पता ना हो कि ये कस्टम कहाँ से आया या कब स्टार्ट हुआ सोसाइटी में। और दूसरा एसेंशियल जो है कस्टम का वो है यूनिवर्सलिटी, या कस्टम को यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? कि डन बाय ऑल पीपल और थिंग्स इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। कस्टम शुड बी यूनिवर्सल, कि कस्टम को यूनिवर्सल होना चाहिए। इट शुड नॉट बाउंड ऑफ स्पेसिफिक प्लेस इन अ सोसाइटी एंड शुड नॉट बी बाउंड ऑफ टाइम। जैसा कि ऑलरेडी हम एग्जाम्पल ले चुके हैं कि जो आशीर्वाद है वो हिंदू सोसाइटी में बहुत वक्त से लगातार चल रहा है और वो सोसाइटी का कोई एक स्पेसिफिक हिस्सा उसे अडॉप्ट किए हुए नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी उसको अडॉप्ट किए हुए है। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सलिटी या कस्टम एज यूनिवर्सल एलिमेंट। इसके बाद जो थर्ड एसेंशियल है कि कस्टम को रीज़नेबल होना चाहिए। रीज़नेबल का मतलब क्या होता है? फेयर एंड सेंसिबल होना चाहिए। कस्टम शुड बी फेयर एंड सेंसिबल, इट शुड प्रिवेल जस्टिस, इक्वलिटी एंड पीस इन सोसाइटी, कि कस्टम को इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि वो सोसाइटी में इंसाफ, इक्वलिटी, बराबरी और अमन को प्रोपोगेट कर सके या
फैला सके। एंड द फोर्थ एसेंशियल इज कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट, कि कस्टम को कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट को अगर हम एक डेफिनेशन में एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि एक्टिंग और डन इन द सेम वे ओवर द टाइम, स्पेशली सो एज टू बी फेयर और एक्यूरेट। सो कस्टम शुड बी कंसिस्टेंट, कि कस्टम को कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि स्टार्ट से एंड तक उसका एक ही फ्लो रहे, उसमें कोई भी ब्रेक ना आए। इट शुड बी फॉलोड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड देयर शुड बी नो गैप इन बिटवीन। सो कस्टम को कंसिस्टेंट ना होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पब्लिक पॉलिसी, कि कस्टम को अकॉर्डिंग टू द पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के मुताबिक होना चाहिए। सोसाइटी ने जो अपनी रेगुलेशन के लिए एक पब्लिक पॉलिसी बनाई है तो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? द प्रिंसिपल ऑफन अनरिटन ऑन विच सोशल लॉज आर बेस्ड। So custom should have coherence with the policy with society has decided for itself, कि कस्टम की एक compatibility होनी चाहिए। कस्टम को किस के मुताबिक होना चाहिए? पब्लिक पॉलिसी के मुताबिक, जो सोसाइटी ने अपने लिए एक ड्रॉ की होती है। कस्टम शुड नॉट बी अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी। सो सिंपली कि कस्टम को सोसाइटी के बेसिक बुनियादी कवानीन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम, कि कस्टम की कितनी अकसाम है। तो कस्टम की दो अकसाम है। पहली कौन सी है? लीगल कस्टम, एंड द सेकंड वन इज़ कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दोज कस्टम विच हैव फोर्स ऑफ लॉ ऑन इट्स बैक आर नोन एज लीगल कस्टम। दीज कस्टम्स आर एनफोर्स्ड बाय लॉ, कि ये वो कस्टम्स होती हैं जो कानून नाफिज करने वाले अदारे अगर हम इसको पूरा नहीं करते तो वो लॉ को एनफोर्स करते हैं। दीज कस्टम्स आर एनफोर्स्ड बाय लॉ। आर्टिकल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज दैट कस्टम हैविंग फोर्स ऑफ लॉ आर नोन एज लीगल कस्टम। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 8 क्या कहता है? कि वो कस्टम जिनकी बैक पे फोर्स ऑफ लॉ होती है लीगल कस्टम बन जाती हैं। लीगल कस्टम का मतलब है इस सारी सोसाइटीज़ में एक रवायत है कि अगर कोई किसी को हार्म करेगा, उसको हिट करेगा या इंजर करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, तो ये लीगल कस्टम हो जाता है। कन्वेंशनल कस्टम कौन सी होती हैं? दोज कस्टम विच डोंट हैव फोर्स ऑफ लॉ बिहाइंड देम आर नोन एज कन्वेंशनल कस्टम। दीज कस्टम्स आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। अब सोसाइटी में कस्टम होती है कि हमने बड़ों की इज़्ज़त करनी है, लेकिन अगर कोई बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता तो लॉ एनफोर्स नहीं होगा, कि मतलब उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये एक इखलाकी तौर पे तो गलत बात है, लेकिन लीगली तौर पे ये गलत बात नहीं है, या कानून इसमें इंटरफेयर नहीं करता। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के मुताबिक हम देखते हैं कि कस्टम के बारे में ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ सेज दैट कस्टम आर नॉट लॉ इटसेल्फ बट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ। मतलब ये थिंकिंग क्या कहती है कि जो कस्टम्स हैं वो खुद कानून तो नहीं होती, लेकिन कानून का सोर्स होती हैं, कि मतलब इसके ज़रिए इसकी रोशनी में कानून बनाए जाते हैं। और सबसे आखिर में हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, कि व्हेन अ थिंग इज़ प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स राइज टू अ राइट। इट इज़ नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, कि जब एक काम बहुत ज़्यादा अरसे के लिए मुसलसल किया जाए तो वो एक राइट को राइज करते हैं। इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि इन ओल्ड टाइम व्हेन यू हैव पोजेशन ऑफ लैंड फॉर मोर देन 20 ईयर्स डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन गिव यू राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। कि पुराने वक्तों में क्या होता था कि अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी पे 20 साल से बैठा हुआ है, 20 साल से उसका कब्ज़ा है, तो वो उसकी मलकियत बन जाता है, कि एक लॉन्ग प्रोसेस, कि उसने लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस्ड बिहेवियर किसको जन्म देता है? राइट को, जो कि आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतने काफ़ी। अगर हम इसको रिवाइज़ करें तो इसकी आउटलाइन को रिवाइज़ करें दोबारा माइंड में कि ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी डेफिनेशन, देन सेलमेंट थिंकिंग ऑन कस्टम, देन एसेंशियल ऑफ कस्टम, काइंड्स ऑफ कस्टम और एनालिटिक
थॉट्स आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।